हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पहले आप हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे पहले आपने रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ और पीएमएफ फंक्शन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमारे वीडियो आप देख चुके होंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, इसका पीडीएफ फंक्शन क्या होता है, इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है। दो क्वेश्चन, इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। एक तो वर्ड प्रॉब्लम में और दूसरा क्वेश्चन है हमारा फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग करेंगे। इसी के साथ में इस वीडियो लेक्चर में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे देखते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल क्या करते हैं, क्वेश्चंस आपको दिया होता है और उन क्वेश्चंस का जो आंसर्स होता है वो हम लोग टेबल्स देख के सीधे डायरेक्ट आंसर रखते हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस p के पावर n फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, नाइदर p और नॉर q इज वेरी स्मॉल। पॉइंट बेटा नोट करिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें n की वैल्यू तो लार्ज होती है, लेकिन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल नहीं होती है। जबकि पॉइजन के केस में हमारा n भी लार्ज होता है और जो प्रोबेबिलिटी p है वो वेरी स्मॉल होती है। तो अगर ऐसा केस हो कि n तो बहुत लार्ज हो लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारी स्मॉल ना हो, ठीक हो, वेरी स्मॉल ना हो, then we use normal distribution. Normal distribution is a continuous distribution. The normal probability distribution or the formula of normal distribution is given as equal to fx equal to 1 upon sigma root 2 pi into e के पावर -1/2 ब्रैकेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ए पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बच्चों इसको आप याद कर लीजिएगा। यहां पे देखिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये एक ब्रैकेट में लिखा गया है, ये आपको लेट आगे z करना है और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, ये भी आपको याद कर लेना। इस टर्म को हम लोग क्या लेट करेंगे, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर म्यू इज इक्वल टू, म्यू को क्या कहेंगे, म्यू इज इक्वल टू मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। हेयर fx इज पीडीएफ, ये हमारा जो fx है बेटा ये क्या है, पीडीएफ है, और पीडीएफ होने के कारण इसका अगर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मीन्स अंडर दिस एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज 1, एक से ज्यादा एरिया नहीं होगा। ओके, नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो लिमिटिंग फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये बाइनोमियल का भी लिमिटिंग फॉर्म है और पॉइजन का भी लिमिटिंग फॉर्म है। कैसे, विथ मीन m टेंडिंग टू इनफाइनाइट मीन्स लार्ज वैल्यू। अगर मीन की वैल्यू इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम एक्स्ट्रा लार्ज ले ले टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Now we can let z equal to x minus mu upon sigma. This is called standard normal variate। और बेटा इसको याद कर लीजिए, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका बहुत यूज करेंगे, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। बेटा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल ये वेरिएट है, इसका जो मीन होता है वो 0 और वेरिएंस 1 होता है, इसको z इक्विवेलेंट टू n 0 1 भी कहते हैं। टोटल एरिया ऑफ द कर्व इसमें कितना होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि
पीडीएफ फंक्शन होने के कारण इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आई थी, और ये सिमेट्रिकल कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा इस टाइप का बेल टाइप का ये कर्व बनेगा। इसमें टोटल एरिया जो ये पूरी एरिया है, ये टोटल एरिया जो होगी ये बेटा 1 होगी, और जब 1 होगी चूंकि सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आधी एरिया इधर है और आधी एरिया इधर है। मीन्स अगर टोटल एरिया 1 है तो आधी एरिया मतलब 0.5 एरिया 0 के इधर होगी, लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं, और 0 के इधर जो ये राइट साइड है उसमें भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी। ओके, और सम ऑफ द एरिया इज इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि ये जो हमारा कर्व होगा ये बेल टाइप का शेप का होगा, और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। आधी एरिया इधर आधी एरिया इधर, दोनों तरफ सेम होगा, टोटल एरिया 1 होती है। मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल एट ओरिजिन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका मीन मीडियन और मोड होता है वो ओरिजिन पे तीनों की वैल्यू सेम होती है। एक और बेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो होता है वो 10:12:15 होता है। मींस क्यूडी एमडी एसडी का रेशियो इज इक्वल टू 10, 12 एंड 15। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी नॉर्मल इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वी यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। बेटा ये यूज करेंगे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस में। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू मीन है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। कर्व हमारा ऐसा बनेगा। इस कर्व को बनाने की भी आदत आप लोग डाल लीजिए। अभी फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी टाइप का कर्व बनाना पड़ेगा सिमेट्रिकल। टोटल एरिया 1 होगी, इस लेफ्ट की तरफ की एरिया 0.5 होगी, राइट की तरफ की एरिया भी 0.5 होगी। इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव की तरफ जाएंगे तब भी एरिया 0.5 ही रहेगी, और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब भी एरिया ये 0.5 ही रहेगी। ओके, और टोटल एरिया का सम 1 होगा। So the total area of under this curve is 1 because PDF property integrate minus infinite to infinite fx dx equal to 1. The area under the curve is divided into two equal part by z0. तो ये z0 की लाइन है, तो हम लोग डिवाइड कर दे दो एरिया, बिकॉज नॉर्मल इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो हाफ हाफ बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एरिया एंड राइट हैंड साइड एरिया इज 2 0, जेड बराबर 0 इज 0.5। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। टोटल एरिया 5 है, लेफ्ट साइड की एरिया भी 0.5 होगी, राइट साइड की एरिया भी 0.5 होगी। टू फाइंड एरिया बिटवीन जेड बराबर 0 एंड एनी अदर डायरेक्टली राइट फ्रॉम टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एरिया आपको निकालने को आएगी तो आप लोग उसको डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। Applications or uses of normal distribution, there are very important uses of normal distribution. The property of normal distribution form the basis of entire large sample. Large sample जो थ्योरी हम लोग स्टडी करते हैं उसका जो बेसिस होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। TF और काई स्क्वायर टेस्ट टेंड टू नॉर्मेलिटी फॉर लार्ज सैंपल। TF और काई स्क्वायर टेस्ट जो हैं वो लार्ज सैंपल नॉर्मेलिटी में टेंड करते हैं। कब? जब लार्ज सैंपल के लिए। बाइनोमियल पॉइजन can be approximated by normal distribution. Small sample test TF and chi-square is based on the parent population sample drawn follow normal distribution। बेटा ठीक है, तो इसका जो ये हम लोग सैंपल लेते हैं तो इस सैंपल का जो पेरेंट पॉपुलेशन होता है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन थ्योरी ऑफ एरर्स। थ्योरी ऑफ एरर्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से वेरी इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Now we can discuss some questions of normal distribution. Our first question is, in mathematics final examination
if the mean was 72 and standard deviation was 15, determine the standard score of student receiving the grades. बेटा स्टैंडर्ड स्कोर आपको फाइंड आउट करना है, मींस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का यूज करके z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z की वैल्यू कहां पे फाइंड आउट करनी है, जब गिवन है आपको कितने 60, मींस एक्स की वैल्यू आपको 60 गिवन है, ये 93 इस क्वेश्चन में गिवन है और सी क्वेश्चन में 72 गिवन है। तो हियर वी सी दैट द मीन वाज 72, मींस म्यू इक्वल टू 72, ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 15, दिस इज सिग्मा वाज 15, देन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, द वैल्यू इज माइनस 0.8, दिस इज द वैल्यू ऑफ z. Similarly, we can find the value of z is x minus mu upon sigma. This is 93 minus 72 by 15. This the value of z is 1.4. And the third question, x value is 72. So z equal to 72 means x minus mu upon sigma means 72 minus 72 by 15. The value of z is 0. तो बस इस छोटा सा सवाल था, वार्म अप क्वेश्चन था कि आपको z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। अब आते हैं बेटा एरिया, अगला क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बेस तैयार करता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए बेस फॉर्म करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोग टेबल देखना हम लोग समझेंगे कि टेबल डायरेक्ट हम लोग कैसे देखकर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। नाउ इन एग्जांपल 4, find the area under the normal curve in each of the cases, okay, and here we can write find the area by table value of z is given. यहां पर आपको z की वैल्यू दी गई है और आपको टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से एरिया फाइंड आउट करनी है कि कितनी एरिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितने एफ दिए गए, क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ तक क्वेश्चन की दिए गए, 2-3 क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए है z की वैल्यू 0 एंड z इक्वल टू 1.2, ये बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसका फिगर बनाना पड़ेगा आपको। फिगर बहुत आसान है, सिंपल सा, आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक, एक बेल टाइप का, एक बेल टाइप का एक सिमेट्रिकल कर्व ऐसे बना देना है, बन गया। और यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, ये लाइन आपकी 0 की है, इधर निगेटिव वैल्यूज हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये भी जान गए। अब लिखा है z इक्वल टू 0, तो बेटा z इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट है एंड z इक्वल टू 1.2, तो 1.2 पे कौन सा पॉइंट है, ये 1.2 पे। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको ऐसे मिला दिया और यहां से बेटा ऐसे इसको रब कर दिया, लाइंस खींच दी, तो ये आपको एरिया वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको फिगर बनाना। तो देखिए ये ए फिगर ये बन रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया सेम यही फिगर है 0.2 पे। अब इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है 0 और 0.2 पे, तो आपको क्या करना है, अब आपको देखना होगा कौन सी टेबल, अब आपको टेबल देखना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, और आपको वैल्यू किस पे चाहिए, 0 से 1.2 पर वैल्यू चाहिए। तो बेटा 1.2 को बेटा आप ध्यान कर लीजिए और आपको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आपको शो करता हूं। दिस इज द टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ओके। Here we see that this is the figure, this is the z equal to 0 and this is the z. तो इन दोनों के बीच की जो एरिया है वो बेटा ये कर्व से दिखाई गई, यही एरिया का जो कर्व है वो यहाँ पे बना हुआ है। देखिए z की वैल्यू क्या है, 0 है, 0.0 है बेटा, सॉरी 0.0, और यहाँ पे इस तरफ भी z की वैल्यू 0.00 है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 डॉट 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 करके ये ऐसे चलती चलिएगा। लास्ट में अगर आप देखेंगे जाके तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 3.1 तक गई है, ओके। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आप वैल्यूज अगर देखेंगे ध्यान से तो वैल्यूज 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे डॉट डॉट 0.09 तक गई हुई है, ओके। अब
लास्ट में देखिए, लास्ट में जो वैल्यू का आंसर है बेटा एरिया का वो कितना आया है, जरा गौर से देखिए 0.4993, मतलब ये इक्विवेलेंट है 0.5 के, मतलब आधी एरिया का आपको दिया गया है बेटा। ये वैल्यूज 0.5 है, मींस एक तरफ की एरिया जो इतनी है, एक तरफ की पूरी एरिया का इधर का 0.5 की वैल्यूज दी गई, या इधर का कहें तो इधर को भी मान सकते हैं, दोनों सेम है बेटा, सिमेट्रिकल होता है। अब आपकी जो वैल्यू थी बेटा, वैल्यू कितनी आपको देखनी थी, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1.2, तो देखिए ये फिगर बन रहा था, तो ये आपको एरिया चाहिए 1.0 से लेके 1.2, तो 1.2 आप टेबल में देखें तो 1.2 बेटा जरा टेबल में देखो कहां पर है, तो 1.2 आपकी टेबल में ये मिल गई, इसको पकड़ लीजिए। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, 0 पे, 1.2 पे, और वैल्यू क्या थी 0 पे, तो 0.00, तो ये और ये दोनों को मिला दीजिए, देखिए 1.2 वैल्यू कितनी आई, 0.3849, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में 0.3849, यही आपका आंसर है इसका। तो देखिए 0.3849 ये आपका आंसर है, ये एरिया जो आपको निकला इसका आंसर 0.3849। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, बी क्वेश्चन लिखा है z इक्वल टू -0.68 एंड z इक्वल टू 0, ये एरिया आपको चाहिए, तो ये निगेटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होगा, तो ये बी फिगर बनी है, देखिए सिमेट्रिकल, ये 0 की लाइन है, ठीक। और आपको एरिया कहाँ चाहिए, 0 से -0.68, तो ये मान लेते हैं ये 0.68 की लाइन है। अब ये एरिया आपको चाहिए, तो ये जो -0.68 है, तो ये माइनस से मतलब नहीं है, आप +0.68 पे वैल्यू आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया इधर का हो या इधर का हो, दोनों चीजें पॉजिटिव आती हैं एरिया। तो बेटा बी के लिए देखिए, एरिया हम लोग देख रहे हैं 0 से लेके 0.68 तक, तो यहां पे एरिया हम लोग देखेंगे 0.68 की एरिया देखेंगे, ओके, 0.68 की एरिया देखेंगे इसको। तो बच्चों टेबल देखते हैं हम लोग, तो यहां टेबल पे आप देखेंगे तो आपको 0.68 मिल नहीं रहा होगा कहीं, देखिए ढूंढिए, 0.68 आपको मिल नहीं रहा होगा, 0.68, ये देखो 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, तो 0.68 कैसे आएगा, 0.68 ऐसे आएगा कि ये पॉइंट, देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, 0.68 वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.08, क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बताएं, लिख सकते हैं ना भाई, हमको तो वैल्यू सीधे मिल नहीं रही उसमें, तो इसको फिर देखिए 0.6 प्लस 0.008, तो 0.6 की वैल्यू देखिए कितनी है बेटा, 0.6 की वैल्यू ये है, ये 0.6 की, तो यहां पे ऐसे उंगली कर लिए, फिर इसके बाद लिखिए 0.08, 0.08 की वैल्यू कितनी है, तो 0.08 की वैल्यू ये है, ठीक। अब इन दोनों को बेटा, इसको एक हाथ से इधर नीचे ले आइए, इसको एक हाथ से इधर आगे बढ़ाइए, तो देखिए ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, और यहां से ये जहां पे ये इंटरसेक्शन कर दें, तो इंटरसेक्शन यहां पे किया गया, तो देखिए वैल्यू कितनी आई 0.2517। तो पहले तो ध्यान रखना है आपको, निगेटिव से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब 0 से 0.68 वैल्यू लेंगे तो वो तो इस टेबल में है नहीं, तो 0.68 को क्या हम लोग तोड़ लेंगे, 0.6 प्लस 0.008, तो 0.6 की वैल्यू ये है, इस पे उंगली रखेंगे, और 0.008 की ये वैल्यू है, दोनों को यहाँ पे करेंगे तो इंटरसेक्शन आया -0.2517, तो देखिए वैल्यू आपकी मिल जाएगी -2.2517 या 180 इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो बताएं बेटा, क्या आपको ही समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया हो। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, उसके बाद आप फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए z इक्वल टू लिखा है -0.46 टू z इक्वल टू 2.21, ये वैल्यू है। तो देखिए बेटा, ये माइनस से लेके इसका फिगर ये आया बेटा, ये फिगर बना हुआ है सी वाला। तो पहले तो आप एक फिगर बना लीजिए, फिगर आप तुरंत बना लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक फिगर बनाया, यहाँ पे -0.46 लिखा, दूसरा मार्क हम लोगों ने क्या किया 2.21, तो यहां मार्क किया, ये हमने इसे ड्रॉ कर दिया, अब ये वैल्यू आ गई। तो देखिए अब हमको जो एरिया चाहिए वो दो एरिया है, एक तो एरिया बेटा इतना होगा, मतलब 0.46 से 0 के बीच में, और दूसरा एरिया होगा 0 से लेके 2.21 के बीच में, दोनों का सम करेंगे तब ये टोटल एरिया आएगा। आधा इधर है आधा इधर है, तो यहाँ पे 0.640 को बेटा पहले देखेंगे, 0.46
से 0 के बीच में, तो 0.46 पे वैल्यू बेटा देखो जाके। तो 0.46 पे अब हमको वैल्यू देखनी, 0.46 पे। तो बेटा 0.46 आपको फिर से नहीं मिलेगा, तो इसको बेटा लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.06। तो अब 0.4 पे जाएं तो उंगली रख लीजिए 0.4 पे, देखो मिल गई उंगली। और 0.06, तो 0.06 पे ये वैल्यू, और बेटा नीचे इसको कर दीजिए, देखिए इंटरसेक्शन जहां पे करे ये आया 0.1772, ये वैल्यू आई। तो 0.1772 की वैल्यू बेटा ये देखिए पहली दी गई है, ठीक। तो ये वैल्यू एरिया कितना आ गया 0.772 प्लस, अब वैल्यू किसकी चाहिए 0 से 2.21, तो 2.21 पे आपको फोकस करना है, 2.21 पे। तो 2.21 पे अब आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए 2.21। तो 2.21 की वैल्यू अगर देखें तो यहां पे बेटा 2.2 है, 2.3 है, 21 तो है नहीं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो इसको ब्रेक कर ले, 2.21 को ब्रेक क्या कर ले बेटा, इसको ब्रेक हम लोग कर लेते हैं कितना 2.2 और प्लस 0.01, ये ब्रेक कर लिया। तो 2.2 और 0.01 पे आओ तो बेटा देख लो 2.2, तो 2.2 ये हो गया, हो गया, ये देखो उंगली, और 0.01, तो 0.01 ये उंगली हो गई। तो दोनों को ऐसे बेटा मिलाएं, देखिए ये मिलाते हुए चलेगा, ये मिला, तो ये इंटरसेक्शन यहां पे किया आगे, और यहां पे किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0.4864। तो 0.4864 ये वैल्यू आ गई, दोनों को सम कर दिया तो देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो आई थिंक आप वैल्यू निकालना यहाँ पर नॉर्मल टेबल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। बेटा टेबल से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं तो क्वेश्चन में ही टेबल वैल्यू गिवन होती है, लेकिन अगर टेबल वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो प्लीज आप टेबल जरूर मांग लीजिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमको टेबल चाहिए। नाउ इन एग्जांपल 5, अब बेटा उल्टा प्रोसेस करेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे कि z की वैल्यू आपको गिवन थी और एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अब आपको एरिया गिवन होगी, एरिया गिवन है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उल्टा करना है। ये भी आपको टेबल के ही हेल्प से आपको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन ईच ऑफ द केसेस, एरिया बिटवीन 0 to 2.3770। अब आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या एरिया है 0.3770 टेबल की सहायता से। तो आपको बेटा एरिया है 0.3770 और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, z की। तो बच्चों चलो देख लेते हैं क्या वैल्यू होगी हमारी। तो बेटा ये आपकी एरिया की टेबल है, अंदर ये वैल्यूज जो साइड में लिखी हैं z की वैल्यूज हैं, ये अंदर एरिया की वैल्यू। तो हमको वैल्यू चाहिए z की, लेकिन जब एरिया कितना हो 0.3700 ये एरिया हो, तो बेटा इसका देखो इंटरसेक्शन कितना बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है 1.1, तो नोट करिए बेटा 1.1, ठीक। और ऊपर वाला इंटरसेक्शन क्या बन रहा है 0.06, तो प्लस 0.06, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.16। तो ये वैल्यू बेटा z की आ गई। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, एरिया आपको गिवन है तो टेबल में आप एरिया खोज लीजिए जो आपको एरिया गिवन है। तो एरिया गिवन है 3.370, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब ये एरिया किन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से मिल रही, तो इधर बेटा देखिए z की वैल्यू 1.1 है और ऊपर वैल्यू है 0.06, तो 1.1 प्लस 0.06 को ऐड कर दे तो वैल्यू आएगी 1.16, ये z की वैल्यू आएगी। तो देखिए यही वैल्यू आपके इस क्वेश्चन में दी गई है, ये क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। तो ये एरिया चाहिए इतने के बीच में, तो z की वैल्यू क्या होगी 1.16। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों किया गया है बेटा, तो ये प्लस में भी z की वैल्यू हो तब भी इतनी एरिया होगी और माइनस में इतनी वैल्यू हो तब भी इसकी एरिया सेम होती है, ओके। अच्छा अब आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, एरिया टू द लेफ्ट z इज 0.8621। तो बेटा एरिया अब आपको लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट की तरफ एरिया आप देखिए, तो फिगर बेटा ये बना हुआ है, फिगर देखिए ये बना हुआ है, एरिया आपका 0.8621 है और किस साइड, लेफ्ट की साइड। तो बेटा एक ये फिगर बनाइए और लेफ्ट की तरफ एरिया बनाइएगा, चूंकि एरिया 0.5 से ज्यादा है ना, देखो
0.5 से ज़्यादा है तो 0.5 से ज़्यादा होने का मतलब ये हमारा इधर वाला 0.5 तो पूरा कवर कर लेगा और जो बचेगा वो इधर भी आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो इतनी फिगर बेटा बनेगी। ये हमको एरिया इतना गिवन है, इसमें हमको z की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा एक चीज ये देखो कि एरिया आपका ग्रेटर देन 0.5 है कि नहीं है। तो आपको ये टेबल में आपको मिलेगी नहीं। एरिया आपका कितना है देखो 0.8621 है। अब आप टेबल जरा देखना बेटा, टेबल जरा देखो तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो दी गई है 0.4993, मतलब लगभग 0.5 के करीब। इससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको दी गई है? नहीं दी गई है। तो एरिया 0.5 से ज्यादा इसमें टेबल में ही नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है, जितनी भी एरिया 0.5 के नीचे होंगी वही आप टेबल से वैल्यू फाइंड करोगे। तो आप क्या करोगे, अगर 0.5 से ज्यादा वैल्यू है तो आप क्या करोगे 0.5 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद एरिया देखेंगे। तो बेटा ये 0.8621 में सिंस एरिया इज ग्रेटर देन 0.5 सो वी सब्ट्रैक्ट 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया 0.3621, 0.3621 आया है बेटा। अब ये 0.3621 आपको टेबल में देखना है बेटा। 3621 मैं आपको अभी टेबल दिखाता हूं, उसमें आपको ये देखना 3621 कहां है। ठीक है, क्योंकि यहां पे ज्यादा था 0.5 तो सेपरेट कर लिया। अब ये जो एरिया होगी ये z की वैल्यू देगा बेटा। तो देखिए बेटा टेबल देख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। यहां पे देखिए 0.621 ये है बेटा। ठीक, ये एरिया। अब यहां से इंटरसेक्शन करिए तो देखिए 1 आ रहा है और ऊपर कितने का इंटरसेक्शन आ रहा है 0.09 का। दोनों का सम करिए तो कितना आ गया, यहां से इंटरसेक्शन किया या 1 आया और यहां से ऊपर गए तो देखिए 0.1 आए। ये पॉइंट से 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये इधर से और ये इधर से, तो 1 और ये 0.09 दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.09। यही वैल्यू है बेटा आपकी z की। तो देख लीजिए बच्चों, देखिए 1 प्लस 0.09 तो वैल्यू इज 1.09। ये आंसर आपका आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। आई थिंक आपको टेबल निकालना आपको समझ में आ गया होगा। इफ द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए वर्ड आ गया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। विथ मीन 64.5 मीन्स म्यू की वैल्यू आपको गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.3। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ बिलो विच इज 99% ऑफ द स्टूडेंट लाई। ओके, तो मीन आपको दी गई है इतनी, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, तो z की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर ली। तो z की वैल्यू आ गई z इक्वल टू x माइनस 64.5 अपॉन 3.3। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया जो दिया है 99%। ओके, तो 99% एरिया आपको दिया गया है 0.99। तो ये तो बेटा 0.5 से ज्यादा है, तो 0.5 से ज्यादा है तो ये वैल्यू तो बेटा ये जेड की काम नहीं करेगी, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.49। ठीक, अब ये आपकी एरिया, ये 0.99 एरिया नहीं जो ये आपको दी थी। 0.99 का मतलब क्या हुआ बेटा, 99% का मतलब हुआ 0.99। ओके, तो 0.99 अब आपका एरिया ये दिया है, लेकिन ये तो 0.5 से बड़ा है तो आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। अब आपको उल्टी टेबल देखनी है कि एरिया अगर आपका 0.49 है तो z की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आपको टेबल में देखनी है। तो एरिया आपका 0.49 तो जेड की टेबल देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए आपकी एरिया जो गिवन है उसके हिसाब से मैंने देखो यहाँ पे मार्क कर लिया है बेटा। आप अपनी टेबल में देखिए एरिया देखिए 0.49 आपको दी गई है, तो 0.49 हमने एरिया ले ली। ये एरिया देखो मैच कर रही है यहाँ पे। तो ये बेटा किस पे जा रहा है, ये जा रहा है 2.3
2.3 पे और यहाँ पे जा रहा है 0.03 पे, तो 2.33 पे जा रहा है। और अगर इसको और बेटा अगर पास में देखें जाके तो ये आ रहा है 2.3.4898, तो ये वैल्यू आ रहा है 2.32 पे जा रही है वैल्यू। तो आप ये वैल्यू ले लीजिए, देखिए अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 2.3 ये और ये 0.03, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2.33 आ जाएगी। तो देखिए ये वैल्यू आ गई 2.33 के करीब। ठीक, यहाँ पे इन्होंने बुक्स में लिया है 2.327, तो ठीक है ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए। ओके, अब आप बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़िए। देखिए z की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2.32.7 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 72.18। यही बेटा आपको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू। 99 स्टूडेंट्स ऑफ हाइट लेस देन 72.18 इंचेस। तो ये भी क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा है ए सैंपल ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एक्स बार मीन्स मीन आपका है 12 आवर्स, सिग्मा आपको दिया गया है 3 आवर्स, एज्यूमिंग डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। बैटरी सेल आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लेस देन 6 आवर्स। थर्ड क्वेश्चन है 10 and 12 आवर, बिटवीन 10 and 12 आवर। ओके, तो बेटा चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा म्यू की वैल्यू आपको दी गई है, मीन म्यू की वैल्यू दी गई 12 आवर, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा दिया गया है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का बेटा फार्मूला लगा दीजिए। तो z इक्वल, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 15 आवर्स लिखा है ना, तो मोर देन 15 आवर्स है, तो ये x की वैल्यू दी गई है। अभी मोर देन वाला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं बाद में, लेकिन अभी आप देखिए 15 दिया है, तो x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 15 दी गई है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बेटा लगाइए, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स बार भी लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं। देखिए वैल्यू z की कितनी आ गई, 15 माइनस 12/3 इक्वल टू 1 आ गई। मीन्स x की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 पुट की, तो z की वैल्यू आ गई 1। ठीक, z की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमको चाहिए क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको चाहिए क्या, हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है मोर देन 15, मोर देन 15 बच्चों हमको चाहिए। तो मोर देन 15 चाहिए, तो p मतलब प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, x ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग आपका z कितना आया है, 1। समझिएगा बच्चों, x इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग आपको z कितना आया है, 1। तो p x ग्रेटर देन 15 है, मीन्स आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू z में लिखनी होगी। तो p x के करस्पॉन्डिंग है z, तो z ग्रेटर देन, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी, 1। तो ये बेटा इक्विवेलेंट होती है चीज, तो इसको याद करिए पहले। तो x इक्वल टू 15 पे वैल्यू चाहिए तो इक्वल लग जाता, और x इक्वल टू ग्रेटर देन मोर देन 15 आवर्स है, तो x ग्रेटर देन 15, और ये इक्विवेलेंट होगा z के लिए, क्योंकि z की वैल्यू 1 है, तो p z ग्रेटर देन 1। अब एक बेटा फिगर बना लीजिए, एक जब आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे z ऐसे करके एक फिगर बनाइए, और z की इक्वल टू 1 है, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, ये मोर देन चाहिए, यहाँ वाली वैल्यू चाहिए। ठीक, ये मोर देन वैल्यूज चाहिए, z ग्रेटर देन 1 के लिए मोर देन वैल्यूज चाहिए। तो बेटा मोर देन वैल्यूज कैसे मिलेगी आप जरा बताओ। अगर हम क्या करें, यहां पर इस पूरे एरिया में, ये पूरी एरिया आपकी कितनी है, ये पूरी एरिया है 0.5 की, और इस 0.5 में इतना बेटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला एरिया नहीं, सॉरी ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर से आपको मैं बताता हूं, टोटल एरिया आपका ये देखिए 0.5 होता है, इधर भी 0.5 है, हमको इतना एरिया चाहिए। तो अगर 0 से 1 के बीच का एरिया हम 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो इसको अगर हम मान लेते हैं i, ठीक, और ये वैल्यू हमको चाहिए, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो हम क्या करें, 0.5 में
कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सेकंड वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सेकंड वाला पार्ट कितना होगा, 0 से 1, मतलब z की वैल्यू 1 पे टेबल से देख लीजिए। तो z की वैल्यू 1 टेबल से बेटा क्या होगी, देख लीजिए। तो z की वैल्यू 1 पे क्या होगी बेटा, देखिए z की वैल्यू 1 है और 1 पे वैल्यू है 0.3413, ये वैल्यू दी गई है 1 पे। तो ये वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही बेटा वैल्यू देखिए सब्ट्रैक्ट की गई है, 0.5 सब्ट्रैक्ट बाय 0.343, तो आंसर आपका आ गया इतना। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.87। ओके, अब बेटा अगला क्वेश्चन है लेस देन 6 आवर्स। तो लेस देन 6 आवर्स, तो x की वैल्यू अभी लेस देन वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं, पहले 6 लिखा है तो 6 मीन्स x की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो वैल्यू आ जाएगी -2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब बेटा इस फिगर में जरा बनाइए, अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, लेस देन 60, लेस देन 6 है बेटा। तो लेस देन 6 का मतलब है ये z बराबर -2 ये आया है। और लेस देन 6 चाहिए तो लेस देन 6 कहां पे आएगा बेटा, इधर ही आएगा ये। ठीक, तो ये आ गई वैल्यू लेस देन 6 की। लेकिन आप फिर जानते हैं टोटल आपका जो इतना एरिया होता है ये आधा पार्ट का ये 0.5 होता है। और इतना एरिया बेटा, ये जो एरिया है ये हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं, इधर वाला नहीं निकाल सकते हैं टेबल से, ये इनफाइनाइट रहता है। तो ये वाला टेबल से निकाल सकते हैं। तो अगर इस 0.5 में, इस पूरे में अगर ये 0 से -2 का मतलब है 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें z की वैल्यू का एरिया तो आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। तो बेटा देख लीजिए 2 पे एरिया कितना होता है z का, तो 2 पे अगर आप देखेंगे एरिया तो 2 पे एरिया होगा 0.472, ये एरिया है। तो ये एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5 में तो हमारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो बच्चों देख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 है बेटा। अब हम यही z के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो p की जगह p और x की जगह आ जाएगा z। और जो 6 वैल्यू आई थी उस 6 वैल्यू पे क्या आया था, -2 आया था। लेस देन की जगह बेटा लेस देन का साइन होगा, x के करस्पॉन्डिंग z है और इस 6 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी आई थी, -2। अब -2 एरिया बेटा निकालेंगे तो 0.5 और माइनस कर देंगे हम लोग कितना, जो रिमेनिंग एरिया इधर का था 0.4772। तो देखिए यही किया गया बेटा और ये हमारा आंसर आ गया 0.0228। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो बेटा है वो बिटवीन 12 एंड 14 आवर्स है। 12 और 14 आवर्स का बिटवीन है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बिटवीन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू एक ये 12 है और ये x की वैल्यू 14 है। x की वैल्यू 12 पे हमारी z के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लीजिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। और 14 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से निकाल लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.67 और जो इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी बेटा ये 12 नहीं है, 10 है, 10 to 14 है बेटा, 10 to 14 है। देखिए 10 to 14 तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग z की निकाल लेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। ये देखिए बेटा ये 10 के करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, 10 to 14 है बेटा, वो मेरे को लगा 12 है, 10 to 14 है। तो 10 पे z की वैल्यू कितनी आए, -0.67। ठीक, 14 पे वैल्यू निकालिए z की, फार्मूला z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, देखिए आया 0.67। ठीक, तो अब इसको फिगर में जरा बनाते हैं बेटा, फिगर बनाइए ऐसे करके, इसमें सिंपल सा फिगर, ये 0 है, पॉइंट ये -0.67 है, ये पॉजिटिव 0.67 है। तो अब बेटा इधर का एरिया हो चाहे इधर का, ये दोनों देखो सिमेट्रिकल बन रहे हैं, मतलब ये जो एरिया है और ये जो एरिया एक का निकाल लें तो 2 टाइम्स कर दें तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। तो हम अगर 0.67 जो एरिया है, 0.67 जो z की वैल्यू है उस पर अगर एरिया निकाल दें और उसका 2 टाइम्स कर दें तो ये हमारा दोनों एरिया आ जाएगा। तो देखिए 2 टाइम्स कर दिया और 6-7 पे एरिया निकाल लेंगे। इनफाइनाइट की तरफ नहीं निकालते बेटा, ये फाइनाइट की तरफ जो एरिया है देखिए टेबल में, यही हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। तो 0.67 पे बेटा वैल्यू देखिए, तो 0.67 पे वैल्यू कितनी होगी देख लीजिए बच्चों,
तो 0.67 हमको वैल्यू चाहिए 0.67, तो 0.67 तो बेटा मिल नहीं रही है, तो इसको बेटा थोड़ा तोड़ लें, ब्रेक कर लें, 0.6 प्लस 0.07। अब देखिए 0.6 पे ये इसको पकड़ेंगे और 0.7 ये पकड़ेंगे और नीचे से इसको मिला देंगे। देखिए इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 0.2485, याद रखिए 0.2485। देखिए 67 को हमने ब्रेक कर लिया, 6 इसका और 7 इसका, तो 0.2485 आ गया। देखिए ये लिखा है 0.2485 और इसी का अगर हम 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि ये और ये दोनों एरिया सेम होगा, निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ गई 0.4970। ये इतना एरिया टोटल 0.4970 है और परसेंटेज लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। बताओ बच्चों क्या क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आया? एक ये बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज आपको लेनी है, जेड की वैल्यूज टेबल से देख के निकाल लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन है बेटा 11, उसको भी देख लीजिए, सेम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। देखिए इन ए सैंपल ऑफ 1000 केसेस मीन ऑफ ए सर्टेन टेस्ट इज 12, मतलब म्यू की वैल्यू आपको 14 दी गई, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दी गया है, सिग्मा इक्वल टू 2.5, ठीक है। एज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल, मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एज्यूम करना है। और यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 12 और 15, तो ये वैल्यू बेटा x की है, ये भी वैल्यू x की है, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकालिए, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकालिए और एरिया फाइंड आउट कर दीजिए बेटा, और एरिया फाइंड आउट कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एरिया कहाँ से निकलेगी बेटा, एरिया आपको मिलेगी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से। हाउ मेनी स्कोर एबव 18, 18 के एबव, मतलब प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए 18 के एबव, x ग्रेटर देन 18, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको z की वैल्यू चाहिए, z ग्रेटर देन 18 पे क्या आता है वो लिख दीजिए यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल बना लीजिए। हाउ मेनी स्कोर बिलो 8, तो बिलो 8 में क्या होगा, p x लेस देन 8, और लेस देन 8 मीन्स हमारा p z लेस देन 8, यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लीजिएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से और बस टेबल से देख के कर लीजिएगा। हाउ मेनी स्कोर 16, हाउ मेनी स्कोर 16 मीन्स 16 पे आपका कितना स्कोर करेंगे, ओके। हाउ, ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हाउ मेनी स्कोर 16। अब यहां पे बेटा देखो लेस देन ग्रेटर देन, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है लेस देन ग्रेटर देन या बिटवीन में काम करती है। इक्वल टू में कैसे आप देखोगे, तो इक्वल टू में इसको बेटा ब्रेक करना पड़ेगा आपको दो वैल्यूज के बीच में, और ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि 16 इसका मीन आ जाए, ठीक है। तो 16 बेटा मीन आ जाए, ऐसा हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। हाउ मेनी स्कोर 16, हाउ मेनी स्कोर, तो इसको बेटा हम लोग तोड़ देंगे बिटवीन या लेस देन ग्रेटर देन में, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 15.5 एंड 16.5। अब इन दोनों का बेटा अगर सम करके अगर 2 से डिवाइड करें, देखिए वैल्यू 16 आ जाएगी, आ जाएगी। तो अब हम लोग एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया हमेशा लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन में ही निकलता है जेड डिस्ट्रीब्यूशन में, याद रखिएगा, अच्छा सवाल था बेटा। तो एरिया बिटवीन अब हम लोग निकाल दें, हाउ मेनी स्कोर 16 को देखने के लिए हम लोग एरिया निकाल दें, एरिया बिटवीन 5.5 एंड 16.5, ठीक। तो 5.5 और 16.5 एरिया निकालने के लिए तो बेटा फार्मूला लगा दीजिए, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और x की वैल्यू पुट कर दीजिए 15.5 और म्यू की वैल्यू 14 है, सिग्मा वैल्यू 2.5 में, देखिए ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से Z2 बेटा निकाल लीजिए, Z2 की वैल्यू है 16, Z2 होगा बेटा, Z2 की वैल्यू 16.5 माइनस 14 अपॉन 2.5, वैल्यू आ गई 1। अब हमको जो एरिया चाहिए वो बिटवीन किसके चाहिए बेटा, हमको एरिया चाहिए बिटवीन 0.6, यहाँ पे तो एरिया हमको चाहिए था x क्या था अपना 15.5 लेस देन x लेस देन 16.5, लेकिन यही करस्पॉन्डिंग वैल्यू z में आएगी तो क्या आएगा p 0.6 से लेस देन z लेस देन 1, ये एरिया चाहिए। तो बेटा ये एरिया हम लोग बना लेते हैं, देखिए फिगर में देखिए, तो फिगर में देखिए 0.6 से 1 के बीच में, तो देखिए ये एरिया बना है 0.6 से 1 के बीच में, तो 0.6 से 1 के बीच में ये एरिया बन गया। अब बेटा टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों इन दोनों के बीच के चाहिए, तो अगर हम 0.6 पे, ये z है, 0.6 पे
ये जो जेड की वैल्यू है इस पे वैल्यू निकाल दें एरिया की, और 0.1 पे जो जेड है उस पे वैल्यू निकाल दें हम लोग टेबल से एरिया की, और दोनों को सेपरेट कर लें। जब 0.6 निकालेंगे तो ये एरिया निकलता है बेटा इतना, ठीक, ध्यान से देखना बेटा। और जब हम लोग 1 पे एरिया निकालेंगे तो एरिया निकलेगा इतना, ठीक। अब इन दोनों एरियाज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पतला वाला एरिया 0.6 से 1 के बीच आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 0.6 पे और 0.1 पे देख लेते हैं। तो 1 पॉइंट पे वैल्यू देख लीजिए, 1 पे कितनी वैल्यू है, तो बेटा 1 पे वैल्यू देखिए जेड की कितनी वैल्यू है, तो 1 पे देखिए वैल्यू आपको टेबल में दिख रहा होगा 1 पे वैल्यू 0.3413, तो देखिए लिखा है वैल्यू 1 पर 0.343 ये वैल्यू आ गई। माइनस अब 0.6 पे वैल्यू देख लीजिएगा, तो माइनस लगाया 0.6 पे वैल्यू, तो देखिए 0.6 पे वैल्यू है अपनी 0.2257, तो 0.2257 ये देखिए 0.6 पे वैल्यू है, तो ये पुट कर दिया 0.2256 और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई 0.1156। तो यही बेटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो 1000 आपको जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 116 आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, इक्वल टू पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसको लेस देन और ग्रेटर देन में उसको ब्रेक कर लेंगे, और जब ब्रेक कर लेंगे तो ये वाला एरिया चाहिए रहेगा, तो इस बड़े वाले में पहले निकाल के इस छोटे वाले को सेपरेट कर देंगे तो इस पतले वाले की एरिया आ जाएगी। बच्चों ये एग्जाम्पल 13 है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, केवल मैं आपको इसको दे रहा हूं, हिंट का ये सोल्यूशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, देखने के बाद इसको कर लीजिएगा। फिगर बनाना कोई इतनी कठिन नहीं, फिगर बनाइए और देखिए ये एरिया हमको चाहिए, तो 0 से 1.2 का एरिया चाहिए और 0 से 1.2 का एरिया चाहिए, मतलब 1.2 एरिया निकाल के और 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका बेटा सोल्यूशन देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आई थिंक देख लिया होगा इस क्वेश्चन को, नोट भी कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 18। ये भी बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, सोल्यूशन आपके सामने है, लिखा है एज्यूमिंग द डायमीटर ऑफ 1000 brass plug taken consecutively from a machine from a normal distribution with mean and standard deviation दिया हुआ है, is many plugs are rejected likely to if the approved diameter is this। ये बेटा प्लस माइनस में दिया है, तो एक x की वैल्यू आपकी प्लस से मिल जाएगी और एक x की वैल्यू आपकी माइनस से मिल जाएगी। यही हमारी हिंट थी, आपको x की वैल्यू चाहिए थी ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फार्मूला होता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, म्यू और सिग्मा तो गिवन है, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, दोनों एक्स की वैल्यूज के बिटवीन में हम लोग एरिया फाइंड आउट कर देंगे। अब आपको एरिया इधर का निकालना है, इधर का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये फिगर बना लिया है, ये जो डार्क है ये एरिया आपको चाहिए, इधर डार्क वाला ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, ये एरिया है 0.5 का आधा, इतना पूरा, ये पूरा 0.5 का। अगर इतना एरिया हम लोग निकाल लें 0 से 1.75 के बीच में, तो जो एरिया ये मिलेगा उस एरिया को टोटल 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना मिल जाएगा। और जो इतना मिला ये देखिए सिमेट्रिकल है, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की हिंट रही। अब बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं, फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। This is a very important question. Fit a normal distribution or fit a normal curve to the following data. Length of a line in centimeter. This is given by these values and frequency is given by 2, 3, 4, 9, 10, 8, 4, 1, 1. ठीक है, this can be data given. We can fit a normal distribution. तो first we find normal distribution में how, which values? We find mu and sigma. We can find 2 values, mu and sigma. So this is the table, this is x and this is f. We can find first mean, the mean is fx.
बेटा यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन का लेके कॉन्सेप्ट किया गया है, एज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट लेके किया गया, इसको आप करना चाहो तो कर लो, सो गुड है। इससे क्या फायदा होता है कि वैल्यूज अपनी छोटी होती हैं। एक हम एज्यूम्ड मीन ए ले लेते हैं और लेने के बाद में एज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्स और एफ एक्स दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ से भाग दे देंगे तो हमारी मीन आ जाएगी म्यू, और ये मीन हमारा कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। क्वेश्चन बेटा ये है, और देखिए हमने मीन की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब मीन निकला है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फार्मूला लगा दीजिए और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक इंटरमीडिएट में हमने सब काम किया है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है, वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। और सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.016 वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक आपने तो केवल दो चीजें निकालनी, तो बेटा यहां दो चीजें जो आपने निकाली हैं, मीन और सिग्मा की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो बेटा इंटरमीडिएट का काम है, क्यों? हाँ, और इंटरमीडिएट का ये काम है। तो इसमें बच्चों अब क्या है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फिट हो गया, तो लिखोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय फार्मूला पी एक्स कहें या हम सीधे एफ एक्स लिख देते हैं बेटा, चलो एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एन टोटल फ्रीक्वेंसी 1/σ√2π इंटू ई के पावर -1/2 एक्स माइनस एक्स बार या म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। बट अब आपको बस इस म्यू की वैल्यू पुट करनी है और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है, और एन की वैल्यू टोटल कितनी है, एन की वैल्यू टोटल 42, बस ये फिट कर दो और जैसे फिट आ जाएगा, फिट होके आपका क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे ही आपकी वैल्यूज आपने पुट की और ये हमारा कर्व जो आया है, ये हमारा फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आसान है क्वेश्चन की नहीं आसान है? फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल आपको इंटरमीडिएट में जैसे हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, वैसे सिंपल सा आप निकाल के, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है उसमें केवल म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, और दिस इज आवर फिटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ए डेली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ए मीन ऑफ 140 एंड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹10। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस विल बी बिटवीन 140 to 144। देखिए बच्चों समझ में आ रहा है, बिटवीन दिया गया है, तो बिटवीन है मीन्स एक्स की वैल्यू ये है और एक एक्स की वैल्यू ये है। अब इन दोनों एक्स की वैल्यू जब आपको दी गई है तो करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकाल लो, और निकालने के बाद इन दोनों जेड के बीच में जो आपकी टेबल दी है उसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे, वही आपका आंसर है, ठीक। लेस देन 126 मीन्स एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 126 दी गई है, लेकिन लेस देन मतलब जेड लेस देन 126 का जो आएगा आंसर वो रखेंगे, और आप एरिया निकाल लीजिए। फिगर बनाना आसान है, फिगर आराम से ऐसे बना लीजिएगा। ये बीच में जिस तरफ को पॉइंट, इधर निगेटिव वैल्यू ट्रेस लिखी जाएगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू। मोर देन 160 पे भी आप लगा सकते हैं। ओके, सोल्यूशन बेटा इसका देख लीजिए, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये बेटा सोल्यूशन है। देखिए एक्स की वैल्यू बस ये, इसके करस्पॉन्डिंग आपने जेड की वैल्यू निकाल ली और बस एरिया निकाल लिया। अगला है बेटा 126 में जो था उसका कंडीशन लगा दिया, लेस देन है ग्रेटर देन है, बस इसके बाद एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो ये देखिए ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड को देख लीजिए। 160 है, x की वैल्यू 160 है, मोर देन 160 गिवन था, तो मोर देन 160 में ही फिगर बना लीजिए। देखिए z बराबर 2 का आया, तो अब आप क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड आउट कर लीजिए z बराबर 2 का, ठीक है। और टोटल एरिया आपकी कितनी दी गई, 0.5, तो 0.5 में अगर ये 2 वाली एरिया आप सेपरेट कर दोगे, देखो 0.5 में 2 की एरिया सेपरेट कर दी गई है, तो आंसर जो आएगा ये आएगा। और
वैल्यू कितने से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये नंबर्स में आ जाएगा 23। तो ओके बेटा, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको? आई थिंक समझ में आ गया होगा, टेबल वैल्यूज भी समझ में आ गई होंगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, केवल नॉर्मल वेरिएट आपको लिखना है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसमें x की वैल्यू पुटअप करके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और इस z की वैल्यू हम लोग टेबल से देखते हैं जाके, और टेबल से देख के इसकी एरिया फाइंड आउट करके लिख देते हैं। यही हमारा आंसर होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।